कठिन कुटिल पन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। केकई नंदनी मंदमती, जिनके कई ने सुख के समय राम सीता को वनवास दिया। इस समय तो उनका सुख का समय था। विवाह के बाद आए, कुछ समय रहे और फिर वन में गए। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर निषाद राजगुरु से कहा कि अरे भैया, तुम राम जी को क्या समझते हो? ये कोई मनुष्य नहीं है, राम तो ब्रह्म है। और निषाद राज, जीवन में जो कुछ सुख दुख मिलता है तो ये तो जीव का अपना कर्म होता है, किसी पे दोष नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहु न को दुख सुख कर दाता, काहु न को सुख सुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म, ये जो सुख दुख मिलता है ये केवल हमारा ही कर्म है। हम लोग कहते कि हमें पत्नी से दुख मिल रहा है, पत्नी कहती पति से दुख मिल रहा है। नहीं, ये हमारा ही कर्म है जो हमें प्रारब्ध बन करके भोगना पड़ रहा है। प्रारब्ध मानना चाहिए, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। और वास्तव में ये जो सुख दुख होता है ये कुछ होता नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषाद राज, योग वियोग जीवन मरण, संगी साथी परिवार परिजन मकान दुकान, ये सब सपना है, ये सब झूठा है, कुछ भी नहीं है। ये जितने भी संसार का जो व्यवहार है इसे स्वप्न समझना चाहिए। सपने में कोई अच्छा सपना देखता है, कभी कभी हम बढ़िया सपना देखते हैं, कभी कभी बुरा सपना देखते हैं। तो मोह की रात्रि में हम सोए हैं और अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के सपना हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, पर जैसे जगेंगे कुछ भी नहीं। भाई सपना चाहे आप कुछ भी देख लो, जगने के बाद बराबर। तो ये संसार के लोग जो हैं केवल सपना देख रहे हैं। सपने होए भिखारी नृप, रंकनाक पति होई। सपने में भिखारी बन गया राजा, और भिखारी बना जब राजा तो दूसरे भिखारी को मंत्री समझता है, आदेश देता सपने में, अरे मंत्रीवर फलाना कार्य किया जाए। तब तक दूसरा भिखारी जगाता, अरे भैया जग जाओ, द्वादशी है आज, भीख मांगने के लिए जाओगे तो बढ़िया मिलेगा। और जैसे जागता है तो कुछ भी नहीं, हानि लाभ कछु नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये संसार केवल स्वप्नवत है, हम सब इस संसार में सोए हैं। अच्छा, सारा संसार सोया है तो जगा कौन है? बोले यो निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमे, महापुरुष जगे हुए हैं। जो विषयों के राग से उठ गया उसे जगा समझ लो। जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब उसके जीवन से सारा विलास, जो विषयों से सुख है, उस सुख से वो उपरांत हो जाए तो तब समझ जाओ कि वो जगा हुआ है, नहीं तो वो सोया है, वो बंधन में है। बंधा हुआ व्यक्ति कौन है? यो विषयानुरागी सबंधः। हम लोगों को किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बंधे हैं। हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, कोई कहेगा कि बद्रीनाथ चलोगे,
हम तो कई जगह बंधे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, कई चीजें हैं। तो हम लोग जो है घर गृहस्थी में बंधे हुए हैं। क्यों? मन से। किसी ने बांध थोड़ी रखा रस्सियों से कि तुम कहीं जा नहीं सकते हो। लेकिन कुछ व्यवहार है, कुछ जिम्मेदारी है जिन्होंने हमको बांध रखा है। तो यो विषयानुरागी संबंध, जो विषयों से राग करता है वो बंधन कारण है।